तो यार मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि मेड मिस्टर थ्रॉम्बे को यहाँ वहाँ ढूंढ रही होती है। जिसके बाद जब वो उनके कमरे में फाइनली जाती है, या उनके स्टडी रूम में कह सकते हैं, जब फाइनली जाती है तब वो वहाँ देखती है कि उनकी डेड बॉडी पड़ी होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि थ्रॉम्बे जी का जो सबसे यंगेस्ट लड़का होता है, जिसका नाम वॉल्ट होता है, वो किसी मार्ता नाम की लड़की को फोन करता है, जो कि उसके पापा की पहले नर्स हुआ करती थी, और उससे कहता है कि सिंस थ्रॉम्बे जी की डेथ हो चुकी है तो पुलिस कुछ क्वेश्चंस करना चाहती है घर के सारे लोगों से, तो इसीलिए उसको भी वहाँ पे होना जरूरी है। तो जो मर्डर की पूछताछ होती है उसको करने के लिए हम देख पाते हैं 3 डिटेक्टिव आते हैं। पहले का नाम था डिटेक्टिव ब्लांक, दूसरे का नाम डिटेक्टिव एलियट और तीसरे का नाम डिटेक्टिव वैगनार। तो इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू करते हैं, जो घर के लोग थे उनसे पूछताछ करते हैं। तो कहानी का सबसे पहला कैरेक्टर होता है लिंडा, जो कि मिस्टर थ्रॉम्बे की सबसे बड़ी बेटी होती है, और लिंडा हमें बताती है कि वो एक कंपनी ओन करती है जिसको उसने खुद अपने दम पे बनाया है। दूसरा कैरेक्टर रिचर्ड, जो कि लिंडा का हस्बैंड है और वो भी उसके साथ उसकी कंपनी को चलाता है। तीसरा कैरेक्टर वॉल्ट, जो कि थ्रॉम्बे का सबसे जवान लड़का यानी यंगेस्ट सन, उसकी वाइफ डॉनी और उसका एक बेटा जिसका नाम जैकोब था, जो कि 16 साल का था। तो वॉल्ट बेसिकली जो हार्ले मिस्टर थ्रॉम्बे का पूरा नाम हार्ले थ्रॉम्बे था, तो वो जो भी बुक लिखते थे उसको पब्लिश कराने का काम वॉल्ट का था। इसके बाद का कैरेक्टर था जोनी थ्रॉम्बे, जो कि हार्ले की बहू थी। जोनी बताती है कि उसके हस्बैंड नील की डेथ 15 साल पहले करीब करीब हो गई थी, और वो एक स्किन केयर कंपनी को ओन करती है और उसको चलाती है। इसके बाद थी उसकी बेटी मैग, जो बताती है कि मिस्टर थ्रॉम्बे उसकी माँ को ईयरली अलाउंस दिया करते थे और वो उसकी ट्यूशन फीस भी दिया करते थे। इसके बाद हम देख पाते हैं कि डिटेक्टिव ब्लांक वॉल्ट से पूछ रहे होते हैं कि पार्टी में हमें लोगों ने बताया कि हार्ले आपको बात करने के लिए किसी कमरे में लेके गए थे, तो वहाँ पे आपकी क्या बात हुई थी। जिसपे एज अ व्यूअर हम देख पाते हैं कि जो हार्ले थे वो वॉल्ट को जो पब्लिशिंग बिजनेस था उससे फायर कर देते हैं, बट इन रियलिटी मिस्टर ब्लांक को बताता है कि वो कुछ ऐसा ही नॉर्मल सा डिस्कशन था इलेक्ट्रॉनिक बुक्स को लेके, वो अपनी बुक्स को डिजिटल करना चाह रहे थे। इसके बाद वॉल्ट मिस्टर ब्लैंक को बताता है कि पार्टी की रात को रैनसम की फाइट हुई थी हार्ले से, जिसके बाद वो वहाँ से चला गया और वो काफ़ी गुस्से में भी था। इसके बाद डिटेक्टिव ब्लैंक रिचर्ड को इंटरोगेट करते हैं और उससे पूछते हैं कि पार्टी की जो सुबह थी उसमें तुम काफ़ी जल्दी आ गए थे और तुम्हारी वाइफ ने बताया कि तुम केटरर्स को हेल्प करने आए थे, लेकिन केटरर्स हमें बता रहे थे कि तुम्हारी और हार्ले की बीच में कुछ कहा सुनी हो गई थी, और जिसके बाद हार्ले ने तुमसे चिल्लाते हुए कहा कि तुम उसको बताओगे या मैं बताऊं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे उसको से हार्ले का मतलब था लिंडा को। जिसके बाद एज अ व्यूअर हम देख पाते हैं कि रिचर्ड का एक अफेयर चल रहा था बाहर, और जिसके बारे में हार्ले को पता चल गया था, और इसीलिए वो उनसे कह रहा था कि तुम उसको बताओगे या मैं बताऊं, लिंडा को। बट इन रियलिटी रिचर्ड मिस्टर ब्लैंक से कहता है कि हार्ले डिसाइड कर रहे थे अपनी मदर को नर्सिंग होम में डालने का, जिसका लिंडा हमेशा अपोज करती थी, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा कि तुम उसको बताओगे या मैं बताऊं। फिर से बोल दूं, यहाँ पे उसको का मतलब लिंडा से है। इसके बाद डिटेक्टिव ब्लैंक जोनी को इंटरोगेट करते हैं और वो उससे बोलते हैं कि रिचर्ड बता रहा था कि तुम पार्टी की सुबह हार्ले से मिलने आई थी, तो तुम्हारी और हार्ले की क्या बात हुई थी। जिसपे एज अ व्यूअर हम देख पाते हैं कि जो जोनी थी वो अपनी बेटी की ट्यूशन फीस के नाम पे हार्ले से पैसे चुरा रही थी, जिसके बारे में हार्ले को पता चल गया था और उसने उसको अब पैसे देने से मना कर दिया। बट इन रियलिटी वो डिटेक्टिव ब्लैंक को बताती है कि वो ऐसा बहुत कुछ नहीं था, वो एक पेंडिंग मनी का इशू था, जो कि मैक के सेमेस्टर की फीस थी। उसके बाद वो लोग मार्टा को इंटरोगेट करते हैं, जो कि हार्ले की नर्स थी, और मार्टा को एक बहुत ही अजीब किस्म की बीमारी थी। अब बीमारी कहेंगे उसको कि नहीं कहेंगे, लेकिन वो जब भी झूठ बोलती थी तो उसको उल्टी आ जाती थी। तो ब्लैंक उससे पूछते हैं कि क्या रिचर्ड का कहीं बाहर अफेयर था, जिसपे वो नहीं कहती है लेकिन उसको उल्टी आ जाती है। तो ये कंफर्म हो गया था कि रिचर्ड का बाहर अफेयर था, जो कि सच भी था। उसके बाद उन्होंने हर एक वो चीज़ पूछी जो रियलिटी में हुई थी और जिसके बारे में घर वालों ने उनसे झूठ बोला था, और वो सारी चीज़ें कंफर्म हो गई। जिसके बाद मार्टा वहाँ से चली जाती है और ब्लैंक इलियट और वैगनर डिटेक्टिव को बताते हैं कि आज सुबह उनको एक एनवलप मिला था जिसमें कैश था, और जिसने वो कैश भेजा था उसने अपनी आइडेंटिटी तो नहीं बताई, लेकिन उसने फाउल प्ले सस्पेक्ट किया था और वो चाहता था कि डिटेक्टिव ब्लैंक इस डेथ की कॉज को पता लगाए। जिसके बाद ब्लैंक डिटेक्टिव इलियट से पूछते हैं कि जो भी चीज़ हुई है समय के साथ बताओ क्या चीज कैसे हुई। जिसके बाद डिटेक्टिव इलियट उसे बताते हैं कि पार्टी करीब 11:30 बजे खत्म हो गई। जिसके बाद मार्टा हार्ले को लेके ऊपर उनके स्टडी रूम में चली गई उनको दवाई देने के लिए, और हार्ले के स्टडी रूम में जाने के लिए एक सीढ़ी थी जो कि बहुत आवाज करती थी, और उस सीढ़ी के जस्ट बगल में लिंडा का कमरा था। और हमें पता चलता है कि लिंडा काफी लाइट स्लीपर है, हल्की सी भी आवाज होती है तो उसकी नींद खुल जाती है। तो उस रात जोनी ने एक थंब साउंड सुना ऊपर की कमरे से आता हुआ। जिसके बाद वो स्टेयर्स लेके ऊपर जाती है चेक करने हार्ले के रूम में। उस बार लिंडा की नींद पहली बार खुलती है। उसके बाद जब जोनी ऊपर के रूम में जाती है हार्ले और मार्टा को चेक करती है कि हार्ले ठीक है, उसके बाद वो वापस नीचे आ जाती है। फिर दूसरी बार लिंडा की नींद खुलती है जब मार्टा ऊपर से नीचे आती है। जिसके बाद मार्टा बाहर खड़े वॉल्टर जो कि सिगार स्मोक कर रहा था उसको बाय करके और निकल जाती है।
और बाय के साथ साथ वो एक और चीज़ बोलती है कि ये ऑलरेडी मिडनाइट हो चुका है, मैं काफ़ी लेट हूँ। तो ये आप ध्यान रखिए कि उसने मिडनाइट बोला था। उसके बाद उस रात तीसरी बार लिंडा की नींद खुलती है जब कोई ऊपर से वापस से नीचे आ रहा होता है, जिस पर हम देख पाते हैं कि वॉल्ट उस आदमी से कहता है कि पापा बहुत लेट हो गया है, आपको सोने चले जाना चाहिए। जिसके बाद वो वापस ऊपर चला जाता है। उसके बाद मैग जो कि जोनी की बेटी थी, उसकी नींद करीब करीब 3 बजे खुलती है कुत्तों के भौंकने की वजह से, जिसके बाद वो वॉशरूम यूज करके और वापस सोने चली जाती है। इसके बाद डिटेक्टिव ब्लैंक मार्टा से पूछते हैं कि उस रात क्या हुआ था, उसका व्यू जानने के लिए। इसके बाद एज अ व्यूअर हम लोग देख पाते हैं कि उस रात एक्चुअल में क्या हुआ था। तो उस रात हुआ कुछ ऐसे था कि मार्टा और हार्ले एक बोर्ड गेम खेलने लग जाते हैं। हार्ले कहता है कि पहले हम बोर्ड गेम खेलेंगे, उसके बाद तुम जो दवाई देना चाहो मैं ले लूंगा। तो वो लोग गेम खेलने लगते हैं जिसमें मार्टा हार्ले को हराने लगती है। तो हार्ले जो होता है वो डेलिबरेटली बोर्ड को नीचे गिरा देता है और उसके बाद मार्टा उसको मेडिसिन का इंजेक्शन देने लगती है। पर तभी वो रियलाइज करती है कि उसने गलत मेडिसिन दे दी है। आई मीन उसने मेडिसिन स्विच करके हार्ले को दे दी। और फिर वो हार्ले को बताती है घबराते हुए कि ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट अब सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन इस डेथ को प्रिवेंट करने के लिए भी एक मेडिसिन होती है जो कि मार्टा अपने बैग में खोजती तो है लेकिन उसको वो मिलती नहीं है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि मार्टा नीचे की तरफ भागने की कोशिश करती है ताकि वो फैमिली वालों को बताए कि क्या हुआ है। तो वो जब गिरती है तब थर्ड करके एक साउंड आता है और ये वही साउंड है जिसपे जोनी ऊपर आती है। तो वो सारी चीज़ें होती हैं कि आई मीन साउंड प्रोड्यूस होता है, फिर जोनी ऊपर आती है। उसके बाद हार्ले उनसे कहते हैं कि सब ठीक है, बस वो बोर्ड नीचे गिर गया और फिर उसके बाद जोनी चली जाती है। उसके बाद हार्ले मार्टा को कहते हैं कि जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा तुम बस करती जाओ। और हार्ले मार्टा से कहते हैं कि तुम नीचे जाओ और जितनी आवाज करते हुए जा सकती उतनी आवाज करते हुए नीचे जाओ। उसके बाद वॉल्टर जो वहाँ गेट पे ही ऑलमोस्ट खड़ा है, सिगार पी रहा है, उसको बाय करो। इस चीज का ध्यान रखना कि तुम टाइम वहाँ पे स्पेसिफिकली बताओ कि कितना हो रहा है। फिर उसके बाद तुम अपनी कार निकालो और ड्राइव करते हुए बाहर जाके आगे से राइट लेके साइड यार्ड में आ जाओ और वहां से जो ड्रेन पाइप घरों में होती है उसको क्लाइंब करके सीक्रेट विंडो से अंदर की तरफ घर में दाखिल हो जाओ। उसके बाद तुम मेरा रोप पहन के वापस से नीचे जाओ और याद करिए ये वही सीन है जिसपे वॉल्टर कहता है कि पापा अब आप वापस सोने चले जाइए। तो वो एक्चुअली मार्टा ही थी। और इतना करने के बाद तुम जहाँ से आई थी वहीं से ही वापस चली जाओ। लेकिन हम देख पाते हैं कि जब वो वापस नीचे क्लाइंब कर रही होती है तब हार्ले की जो माँ होती है वो उसको देख लेती है। आई मीन वो व्हील चेयर पे होती है, वो उसको देख लेती है और कहती है कि रैनसम तुम वापस आ गए। और फिर मार्टा इतना सुनती है, फिर वहां से चली जाती है। तो ये थी उस रात की एक्चुअल कहानी जो सच में वहां पे हुआ था। तो उसके बाद हम देख पाते हैं कि प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है जहाँ पे रैनसम भी होता है और हम देख पाते हैं कि हार्ले जो है उन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी मार्टा के नाम कर दी है। इसके बाद हम देख पाते हैं कि हर कोई मार्टा के ही पीछे लग चुका है। यही सब कोई कह रहा होता है कि तुमने हार्ले को मैनिपुलेट करके प्रॉपर्टी अपने नाम करी है। जिसके बाद रैनसम वहाँ आ जाता है और मार्टा को अपनी कार में लेके कैफे को चला जाता है और कैफे पे रैनसम मार्टा से पूछता है हार्ले की मौत के बारे में और वो उसको सब सच बता देती कि क्या हुआ था उस रात। और यहाँ हम देख पाते हैं कि जो डिटेक्टिव ब्लैंक थे वो हार्ले की जो मदर थी जो व्हील चेयर पे थी उनसे वो पूछने जाता है कि उन्होंने उस रात क्या देखा। उसके बाद हम देख पाते हैं कि मार्टा को एक रिपोर्ट आती है जो कि हार्ले की बॉडी का इंस्पेक्शन था। उसमें लिखा होता है कि आई नो व्हाट यू डिड। जिसके बाद वो काफी घबरा जाती है और रैनसम के पास चली जाती है। पर जब वो दोनों उस लैब में जाते हैं जिसका एड्रेस उस रिपोर्ट पे था तो वो देखते हैं कि वहाँ पे तो ऑलरेडी आग लगी हुई है और डिटेक्टिव ब्लैंक वहीं पे खड़े हैं। जिसपे रैनसम मार्टा को बताता है कि सिंस ये जो ऑफिस है ये जल चुका है, इसका मतलब जो आदमी तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है उसी के पास सिर्फ उस रिपोर्ट की कॉपी है। और वो मार्टा से कहता है कि तुम अपना ईमेल चेक करो, हो सकता है वहाँ पे उस ब्लैकमेलर ने तुम्हें कोई एड्रेस दिया हो। तो जब वो ईमेल चेक करती है तो वो देखती है कि कोलंबस रोड का एड्रेस था और वहाँ पे वो ब्लैकमेलर उसको 10 बजे बुला रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैंक उन दोनों को कार में देख लेते हैं और अपनी पूरी पुलिस फोर्स के साथ उनको चेज करते हैं और इवेंचुअली वो पकड़ भी लेते हैं। लेकिन वो रैनसम को अरेस्ट कर लेते हैं क्योंकि ब्लैंक मार्टा को बताते हैं कि हार्ले की जो मदर थी उन्होंने उसको बोला था कि रैनसम उस दिन वापस आया था उस रात को। उसके बाद मार्टा उस ब्लैकमेलर से मिलने के लिए कोलंबस रोड चली जाती है। लेकिन वहां जाके उसको पता चलता है कि वो ब्लैकमेलर और कोई नहीं बल्कि फ्रैन थी। लेकिन उसको किसी ने मॉर्फिन दे दी थी और वो बस मरने ही वाली होती है और मरते मरते वो कहती है कि यू डिड दिस। जिसके बाद मार्टा एम्बुलेंस और 911 को कॉल करके वहां से निकल जाती है। इसके बाद हम एक हॉस्पिटल का सीन देख पाते हैं जहाँ पे मार्टा और ब्लैंक साथ में बैठे होते हैं और मार्टा ब्लैंक को सारी सच्चाई बता देती है कि उस रात क्या हुआ, क्योंकि वो देख रही थी कि काफी लोग मर रहे थे इसके चक्कर में। तो वो ये सब नहीं चाहती थी, जिसके लिए वो सारा उनको क्लियर कर देती है कि उस दिन क्या क्या हुआ। इसके बाद हम देख पाते हैं कि जो हार्ले ने अपनी प्रॉपर्टी मार्टा के नाम की थी वो मार्टा डिसाइड करती है कि वो वापस उनके फैमिली मेंबर्स को दे देगी, आई मीन उनके बेटों को, वॉल्टर वगैरह को। क्योंकि मार्टा भी यही समझ रही होती है कि उसके मेडिसिन को स्विच करने के कारण ही हार्ले की ये कंडीशन हुई है, इसीलिए वो ये चीज ओ करती है उनके बेटों को। तो इसीलिए वो प्रॉपर्टी वापस करने वाली होती है। लेकिन डिटेक्टिव ब्लैंक वहाँ पे आते हैं और वो उसको कहते हैं कि उसको ऐसा कुछ भी करने की
की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद वो मार्टा को एक कमरे में लेके जाते हैं और वहाँ पे डिटेक्टिव इलियट भी होते हैं और डिटेक्टिव वैगनर होते हैं और वो रैनसम को अपने साथ लेके आते हैं। जी हाँ, तो मूवी का प्लॉट जो था वो बेसिकली कि किलर कौन है, तो वो इसी पार्ट में पूरा रिवील होता है। तो डिटेक्टिव ब्लैंक बताते हैं कि उस रात जब रैनसम और हार्ले में झगड़ा हो रहा था तो वो झगड़ा इस चीज को लेके था कि हार्ले ने रैनसम को बता दिया था कि मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी मार्टा के नाम करने वाला हूँ। जिसके बाद रैनसम को ये चीज दिख रही थी कि वेल्थ जो है वो उसके हाथ से निकल रही है, तो उसको बहुत गुस्सा आया और गुस्से में वो घर से बाहर गया। थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद उसके दिमाग में एक प्लान चला। उसने गाड़ी को वापस मोड़ा, बैकयार्ड में आया, उसने वो सीढ़ी क्लाइंब की और वो सीक्रेट डोर से अंदर घुसा और अंदर जाके उसने मार्टा की जो मेडिसिन थी, मार्टा की मेडिसिन जो वो हार्ले को दिया करती थी, उसमें जो बॉटल के अंदर का लिक्विड होता है उसको उसने इंटरचेंज कर दिया था और एज अ प्रिकॉशन वो नेलोक्सोन मार्टा के बैग से निकाल लेता है ताकि हार्ले किसी भी कीमत पे बच ना पाए। जिसके बाद डिटेक्टिव ब्लैंक मार्टा से कहते हैं कि याद करो हार्ले की मदर ने तुमसे क्या कहा था कि रैनसम यू बैक अगेन ऑलरेडी, यानी रैनसम तुम वापस आ गए, इसका मतलब वो पहले आया था। तो ऑब्वियसली रैनसम को हो सकता है ऊपर चढ़ते हुए या उतरते हुए उसकी ग्रैंड मदर ने देख लिया हो। इसके बाद जब पार्टी सारी खत्म हो जाती है उसके बाद रैनसम वापस से आता है अपनी वो उसने ऑब्वियसली टेम्पर किया था बॉटल्स के साथ, तो वो उसको वापस से लेने आता है। लेकिन इस बार कुत्ते जो थे वो बाहर थे और वो रैनसम को नहीं पहचानते थे, तो वो भौंकने लगे, जिसकी वजह से आपको याद होगा कि मैग की नींद खुली थी 3 बजे कुत्तों के भौंकने की वजह से। तो ये वही। लेकिन दूसरे दिन अखबार में जो हेडलाइन थी वो ये नहीं थी कि नर्स ने अपने यानी मालिक को मार दिया। वो न्यूज ऐसी थी कि हार्ले ने सुसाइड कर लिया। जिसके बाद रैनसम ही वो आदमी था जिसने ब्लैंक को टिप दी, उनको कैश और एनवलप दिया कैश से भरा हुआ, ताकि वो इस पे आके इन्वेस्टिगेट करें और मार्टा को गिल्टी प्रूव करें। और रैनसम हार्ले के फ्यूनरल में भी नहीं आया था, क्योंकि जिस दिन फ्यूनरल था उस दिन रैनसम वो जो बॉटल्स थी उनको वापस लेने गया था और जब वो बैग में से बॉटल निकाल ही रहा होता है तब फ्रैन उसको देख लेती है। फ्रैन वही जो जो सीन के स्टार्टिंग मैंने बताया था ना, नर्स थी जो थ्रॉम्बे को आवाज दे रही थी, वो वही फ्रैन उसको देख लेती है। अब ऑब्वियसली उसको ये तो नहीं पता था कि रैनसम वहाँ कर क्या रहा है, लेकिन वो उसको एक चीज पता थी कि वहाँ डेथ हुई है, वहाँ पे डू नॉट क्रॉस का वो ट्रैप भी लगा हुआ था, लेकिन फिर भी उसको क्रॉस करता है, तो कुछ तो झोल था। जिसके बाद फ्रैन ने वो जो मेडिकल रिपोर्ट थी वो रैनसम को भेजी थी, जिसको देख के रैनसम खुश हो जाता है क्योंकि उसको यही लग रहा था कि उसने मेडिसिन के साथ टेम्पर किया था। तो वो रिपोर्ट तो, और ये अच्छी चीज है ना, रिपोर्ट तो ये चीज प्रूव कर देगी कि मार्टा ने गलत मेडिसिन दी जिसकी वजह से हार्ले की मौत हो गई। लेकिन जब मार्टा कैफे में रैनसम को बताती है कि सच्चाई क्या है, कि उसने जो इंटरचेंज मेड्स थी उसको और इंटरचेंज ही करके दे दिया था, उसने सही मेड्स दी थी, तो ऑब्वियसली जो रिपोर्ट होगी उसमें तो यही होगा ना कि मेडिसिन की वजह से तो उनकी मौत नहीं हुई। तो उसके बाद रैनसम ही था जिसने उस ऑफिस में जो भी मेडिकल लैब जो भी था जहाँ पे वो एविडेंस रखा हुआ था उसको उसी ने आग लगाई थी, और रैनसम ही वो आदमी था जिसने फ्रैन को मारा था मॉर्फिन देके। जिसके बाद गुस्से में आके रैनसम जो है वो फ्रैन का जो मर्डर था उसको गुस्से में वो कन्फेस कर देता है कि हाँ उसी ने मारा था फ्रैन को, एंड हेंस मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो बहुत ही मज़ेदार मूवी थी। बस मुझे एंड में ये चीज़ थोड़ी खटी कि जो प्रॉपर्टी थी वो उनके बेटों को नहीं मिली। जैसे भी हो यार, अब मेरा तो ऐसा ही मानना था कि कुछ तो उनको मिलना ही चाहिए था। हार्ले ने पूरी अपनी प्रॉपर्टी मार्टा के नाम कर दी, ये चीज़ मुझे तो नहीं जची। आप अपने व्यूज़ बता सकते हैं। तो मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। थैंक यू।